अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हमने लास्ट टाइम इसको छोड़ा था और अब यहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। ऑल मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड सर्विसेज को बता रहा होता है बाय यूजिंग स्केयर रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली। अच्छा, ये फुल्ली मतलब क्या है? फुल्ली मतलब ये है कि अगर हम इसी ग्राफ की बात करें, इसका कोई भी पॉइंट अंदर है, ऊपर नहीं है। ये सारे जो पॉइंट है ना, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, इनके अंदर तो फुल्ली और एफिशिएंटली हो रहा है। फुल्ली क्यों हो रहा है? देखें, अगर मैं ये आपसे बात करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर ये जो यूनिट है, ये यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है 800 और यहाँ पर गन्स प्रोड्यूस, अगर ये फूड आइटम प्रोड्यूस करना चाह रहा है इकोनॉमी में अपनी सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, तो 800 ये फूड आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर इकोनॉमी में ये इस पॉइंट पे गन प्रोड्यूस कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ 500 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 200 होगा। यहाँ पर कोई रिसोर्स इसका ज़ाया नहीं हो रहा। अगर ज़ाया होगा तो वो फुल्ली नहीं होगा, ना एफिशिएंटली होगा यहाँ पर। अच्छा, अब एफिशिएंसी मतलब क्या है? एफिशिएंसी मतलब इकोनॉमिक्स में है कि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स ए, यू मस्ट हैव गिव अप और सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ गुड्स बी। अगर तुम एक चीज के यूनिट बढ़ाना चाहो और तुम्हें दूसरी चीज के यूनिट कम करना पड़े तो हम एफिशिएंट होंगे। अगर तुम एक चीज के यूनिट बढ़ा रहे हो और दूसरे चीज के यूनिट में कोई कमी नहीं आ रही तो तुम एफिशिएंट नहीं होगे। अब इस पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि मैं बोलूँ अगर ये सपोज 800 है, तो यहाँ पर मैं 500 अगर फूड आइटम प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो कितने प्रोड्यूस कर सकता हूँ इसको? ये 500, यहाँ मैं बोलूँ ये अप्रॉक्स 400 है। तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में क्या हो रहा है कि अगर मैं 200 यूनिट बढ़ा रहा हूं, 200 यूनिट में गन्स के बढ़ा रहा हूं, तो मुझे 300 यूनिट छोड़ने पड़ रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी है कि अगर आप एक चीज के यूनिट को बढ़ाना चाहो तो तुम्हें दूसरी चीज के यूनिट को कम करना पड़े तो एफिशिएंट हो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट सी इधर है, पॉइंट सी इधर है, अब इस पॉइंट सी पे क्या है कि अगर यहां पर 500 है, मैं बोलूं ये 480 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहां पर ये कम हो जाएगा, मैं बोलूं ये 200 है। अगर तुम इसके 30 यूनिट बढ़ाना चाह रहे हो तो इसके तुम्हें 300 यूनिट छोड़ना पड़ रहे हैं। मैं बोलता हूं ये पॉइंट हमारा, ये बी था, ये सी है। तो पीपीसी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो एफिशिएंट होंगे। एफिशिएंट पॉइंट क्या होते हैं? ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी, वो एफिशिएंट है। क्यों एफिशिएंट है? कि अगर तुम इन पॉइंट्स पे रहते हुए कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो एफिशिएंट है, क्योंकि तुम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो। अब इनएफिशिएंसी का क्या है? देखो, इनएफिशिएंसी का मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं। इनएफिशिएंसी का क्या है कि मैं बोलूं भाई ये है, वही बात है कि मैं इधर गन्स ले रहा हूं, इधर में गवर्नमेंट जो है वो गन्स प्रोड्यूस कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट 500 कर सकती है, और इधर जो है गवर्नमेंट फूड आइटम प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि एक पॉइंट इसके अंदर है, इस पॉइंट को मैं एक्स पॉइंट बोल देता हूँ, सपोज इतना इस एक्स पॉइंट पे और इतना, कितनी ये 500 फूड आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सपोज अगर ये 500 है तो मैं बोलता हूँ ये 200 गन्स इस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। मगर अब क्या हो रहा है कि ये इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट या अंडर यूटिलाइज इसलिए है कि मैं इसको 500 रखते हुए ही एक पॉइंट ये बनाऊं, तो ये अभी स्टिल इसको उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है और इसको बढ़ा रहा है। यानी कि मैं बोलूं ये 300 प्रोड्यूस कर रहा है और ये 500 प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो पॉइंट टी है ये भी इनएफिशिएंट पॉइंट है। इनएफिशिएंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये इसको कम करे बगैर इसको बढ़ा रहा है। तो वो तमाम पॉइंट हमारे इनएफिशिएंट हैं जिसमें अगर हम एक को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं दूसरे को कम किए बगैर, अगर हम एक को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरे को कम किए बगैर, तो वो इनएफिशिएंट पॉइंट है और वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम यहां पर आ जाएंगे इस पीपीसी कर्व के ऊपर, तो ये हमारा एफिशिएंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ये बी पॉइंट है हमारा, क्योंकि ये एफिशिएंट है। अब मैं अगर ऊपर जाऊंगा इसको मजीद प्रोड्यूस करने तो मुझे इसके कुछ यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, और अगर इस पे भी मैं नीचे आऊंगा तो मुझे तब भी इसके कुछ यूनिट को छोड़ना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स में बेटा एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में हमने अभी समझा एफिशिएंसी मतलब क्या होता है। ये होता है कि अगर आप किसी एक चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो आपको दूसरी चीज को डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमने क्या बात डिस्कस करी कि एफिशिएंट पॉइंट क्या होते हैं?
जो x हमने लिया था, x इनएफिशिएंट पॉइंट है जो अंडर होगा, y अनअटेनेबल है क्योंकि यहां तक हमारे रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। और जितने पॉइंट इसके ऊपर होंगे वो सारे पॉइंट हमारे एफिशिएंट होंगे। अच्छा, अब हम इसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज होती है कि रिलेशनशिप बिटवीन चॉइस, स्केर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, क्या रिलेशन है बिटवीन चॉइस, स्केर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? भाई चॉइस क्या है? चॉइस अगर हम पीपीसी से रिलेटेड बात करें ना तो चॉइस क्या है? चॉइस सिंपल ये है कि पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं ये चॉइस है कि स्केयर रिसोर्सेज हैं। मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब स्केयर रिसोर्सेज हैं क्या मतलब कि अगर गवर्नमेंट फूड आइटम प्रोड्यूस करना चाह रही है या गन्स प्रोड्यूस करना चाह रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट या तो ये वाला कॉम्बिनेशन ले सकती है, यहां से यहां तक मैं बोलूं कि 5000 यूनिट फूड आइटम के और 100 यूनिट गन्स के प्रोड्यूस करना चाहती है। या अगर गवर्नमेंट ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनाती, वो बोलती है हमारे मुल्क में बुरे हालात है, हमें गन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, फूड आइटम की ज़रूरत नहीं है, तो वो दूसरा कॉम्बिनेशन बी है। बी कॉम्बिनेशन पे क्या है? सपोज वो 600 अप्रॉक्सीमेटली इसको यूज़ कर लेगी और इसको कितना करेंगे? अगर ये 500 है तो मैं बोलूँ ये 350 इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये वाला पॉइंट चूज करेगी ना तो ये वाला पॉइंट नहीं ले सकती, और अगर गवर्नमेंट बी पॉइंट को सेलेक्ट करेगी प्रोडक्शन के लिए तो ए पॉइंट को नहीं सेलेक्ट करेगी। इसी तरह अगर गवर्नमेंट सी पॉइंट को सेलेक्ट करेगी कि मैं बोलूं ये 300 है और यहां पर ये ऑलमोस्ट 490 समथिंग ले ले तो वो उसको। तो चॉइस मतलब क्या है? चॉइस मतलब है हमारा, अगर हम यहां चॉइस की बात करें, चॉइस का क्या मतलब है कि ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी, जितने भी पॉइंट पीपीसी पे हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट पीपीसी पे हैं। अच्छा, स्केर्सिटी मतलब क्या है? स्केर्सिटी मतलब ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। स्केर्सिटी मतलब है तमाम यूनिट फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। अगर x वाला है तो अगर कोई भी पॉइंट हम बोलते हैं यहाँ x है तो वो स्केर्सिटी में आएगा कि आप अपने जो रिसोर्सेज को अल्टीमेट फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अगर आप इधर से इधर आते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप 400 यूनिट को गिव अप कर रहे हैं। कितने यूनिट के लिए? कि यहाँ 100 था, यहाँ 250 मोर यूनिट। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली बेटा स्लोप होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये बेसिकली हमारा स्लोप होता है। तो यहां पर मैं देखूं कि ऊपर y में कितना चेंज आ रहा है? 400 का, क्योंकि पहले हम 1000 प्रोड्यूस कर रहे थे, जब हम इस पॉइंट पे आए तो हम 600 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 400 का चेंज आया 400 का। यहां कितना इंक्रीज हुआ है? 100 से 350, तो यहां पर कितना? 250 का चेंज आया है। इससे हम डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली, जो भी आएगा आपका ये 1.76 समथिंग ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बता रही है कि अगर तुम एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करोगे गन का तो तुमको क्या करना पड़ेगा? 1.76 यूनिट तुम्हें फूड आइटम के छोड़ने पड़ेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बताता है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो हमने पीपीसी को इधर हम पूरा कर रहे हैं, टॉपिक को खत्म कर रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। पीपीसी शो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग स्केयर रिसोर्सेज को हम बता रहे होते हैं, और उसमें क्या होता है? वो तमाम पॉइंट्स को बता रहा होता है। जितने पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, जो अंदर होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं, जो इससे बाहर होते हैं वो अनअटेनेबल पॉइंट होते हैं। और रिलेशनशिप क्या है? चॉइस, स्केर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइस जितने पॉइंट ऊपर होते हैं वो चॉइस को बता रहा होता है। स्केर्सिटी जो अगर हम अंदर
लेंगे वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्लोप को बताती है। तो बेटा इसको थोड़ा सा इंशाल्लाह हम तुम्हें नोट्स देंगे, उसमें भी तुम्हें डिटेल में मिलेगा, वहां से भी तुम्हें समझ में आएगा, और जो नहीं समझ में आएगा फिर इंशाल्लाह तुम मुझसे डिस्कस करोगे। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम यहाँ अभी तक इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।